हम्म, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों। और आप इतना ढेर सारा आपका मुझे इतना ढेर सारा प्यार मिलने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए आज हम बात करते हैं रिस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पे, वही ठीक है ना। ब्लड वेजल्स क्या होता है, ब्लड वेजल्स क्या होता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बने रहिए। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेजल इन द बॉडी। बॉडी में कई प्रकार के ब्लड वेजल्स होते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेजल्स कई प्रकार के होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। ठीक है ना। क्या होता है फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब हम क्या करते हैं इनहेलेशन करते हैं, यानी कि जब आप जानते, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप श्वसन करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं सांस को, जब आप अंदर लेते हैं तो वो क्या होता है फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होता है। कहाँ होता है, लंग में होता है कि नहीं। सप्लाई ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो ये क्या है, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है सभी बॉडी तक ये पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है ना। लंग में आता है, लंग के बाद कहाँ जाता है, जो ऑक्सीजन होता है सभी बॉडी में जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं फिगर के माध्यम से बता दूंगा। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल। कौन उठाता है, ब्लड। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, पॉइंट्स बी नोटेड, ठीक है ना। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अच्छा, जो भी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहे हैं, ठीक है ना, सेल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं वो कौन ले आता है, ब्लड जो है वो उसको इकट्ठा करके, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और फिर कहाँ ले आता है, ये फिर वापस ले आता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेड टू द, अच्छी हो गया था आपका, पिक्स द ब्लड द लंग द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग, हाँ ठीक है। ये जो ब्लड है ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल को सेल्स से फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेस्ट इंक्लूडिंग, दिस ब्लड हैज टू गो बैक द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। अच्छा, फिर क्या करता है, जो ब्लड अभी मैंने आपको बताया है कि जो ये लेकर आता है, लेकर कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है। हार्ट फिर क्या करता है, लंग्स को देता है और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। उसके माध्यम से वो थ्रॉट नोस्ट्रिल उसके बाद जो भी है उसमें वो अपना एक प्रक्रिया होता रहता है, ठीक है। और जैसा कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, आर्टरीज देखिए, सो हार्ट ट्रांसपोर्ट द रिमूवल, अच्छी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न चैप्टर। सो टू टाइप ऑफ ब्लड वेजल, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है ना। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, ब्लड वेजल होते हैं। पहला आपका हो गया आर्टरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और वेंस, वेंस मीन्स आपको क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सिरा हो गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, आर प्रेजेंट इन द बॉडी। और ये क्या होता है, ये जो आर्टरीज और जो सिरा है, मतलब कि जो आर्टरीज और वेंस है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी में, यानी कि शरीर में ये प्रेजेंट होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज है, देखिए आर्टरीज का कार्य क्या है कि ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच को मतलब ये ले आता है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ले आता है ऑक्सीजन को और कहाँ पहुंचाता है, पूरे बॉडी के पूरे भाग में पहुंचाता है। कौन क्या करता है, आर्टरीज जो है ऑक्सीजन को कैरी करके, ठीक है ना, ब्लड के माध्यम से वो सभी पार्ट्स, मतलब कि बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सिंस द ब्लड फ्लो द रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। अच्छा देखिए आप, सिंस द ब्लड फ्लो, और जो ब्लड है वो क्या करता है, बहुत तेजी प्रेशर के यानी दाब के साथ वो क्या करता है, फ्लो करता है, बहता रहता है। और इसका जो वाल होता है, ठीक है ना, इसका जो वाल है, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल, और इसका जो वाल है वो क्या है, इलास्टिक की तरह होता है, मोटा होता है, ठीक है ना। जिसका जो आर्टरीज है वो क्या होता है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो
ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, ठीक है ना। लेट अस परफॉर्म, आइए हम आर्टरीज के बारे में जानते हैं कि इसके कार्य क्या है, ठीक है ना, ये कैसा परफॉर्म करता है, कैसा फ्लो करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। आप ब्लड थ्रो आर्टरीज, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 11.1 में हम देखते हैं, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आप क्या करेंगे, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स, आप क्या करेंगे, राइट हैंड पे आप क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, यानी कि मतलब इसको चापेंगे। फिर चापने के बाद आप ये महसूस करिए कि इसका जो पल्स रेट है ये कितना हो रहा है, वही ये आपको आगे हम बताएंगे, तो ठीक है ना। अब उसी के बारे में एक्टिविटी मतलब कि कह रहा है कि आप उसको जो पल्स रेट है ये है, जो यहाँ से क्या है, जो ब्लड वेजल है इसको ये चापने के लिए कह रहा है। और ये कह रहा है कि देखिए 1 मिनट में कितनी बार ये क्या कर रहा है, पल्स रेट थ्रम्बिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, एंड इंडेक्स राइट इनर साइड ऑफ योर, ये हो गया था, ठीक है ना। कैन यू फील सम थ्रोम्बिंग मूवमेंट, क्या आपने कुछ महसूस, क्या आप कुछ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, ये थ्रोम्बिंग करते हुए। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोम्बिंग, क्या आप सोचते हैं थ्रोम्बिंग करते हुए, क्या आप सोचते हैं, ठीक है ना। दिस थ्रोम्बिंग इज कॉल्ड क्या है, पल्स। और इसी थ्रोम्बिंग को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, यानी कि पल्स कहते हैं, यानी कि जब आप मतलब जब ब्लड वेजल को यानी कि जब नाड़ी को जब दबाते हैं तो वो क्या करता है, धक धक मतलब थ्रोम्बिंग करता है। तो वो क्या होता है, कभी कभी हम तो मतलब अपने जो आईज वाला है, मैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मैं चाप के देख लेता हूँ कि ये कितना थ्रोम्बिंग कर रहा है, समझ रहे नहीं। तो ये वही कर रहा है, क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बिंग को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, ठीक है ना। अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये पल्स हो गया यहाँ से, एंड इट द ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ठीक है ना। अब ये मतलब कि कितना हो रहा है, ब्लड फ्लोइंग कितना है, ये आर्टरीज के माध्यम से कितना ये ब्लड फ्लो हो रहा है, आप उसके भी जान जाएंगे। काउंट द नंबर पल्स बीट इन अ 1 मिनट, और अब ये देखिए काउंट द नंबर, जो ये पल्स है, जो पल्स बीट कर रहा है 1 मिनट में, आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, मतलब कि ये कह रहा है कि जब आप मतलब कि लेफ्ट हैंड से मतलब कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को जब आपने जब यहाँ पे ये प्रेस किया था, तो फिर ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितनी बार वो थ्रोम्बिंग किया है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, यानी कि क्या है कि वो 1 मिनट में जितना वो बीट करता है, मतलब धक धक वो करता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं, ठीक है ना, पल्स की दर कहते हैं। A resting person usually has a pulse rate between 70 and 80 beats per minute, यानी कि रेस्टिंग जो मतलब आदमी आराम कर रहा होता है उसका जो पल्स रेट है वो क्या होता है, 70 से 80 होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में 70 से 80 बार क्या होता है, धड़कता है, यानी कि मतलब बीट्स करता रहता है, ठीक है। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। अच्छा आप देखिए, यहाँ तो आपने किया है, उसके बावजूद भी आप अन्य जगह भी क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कि क्लिक प्रेस करिए, और वहाँ पर भी आप मतलब कि उसके मूवमेंट को, उसके थ्रोम्बिंग को आप पता करिए कि वो कितने रेट से क्या हो रहा है, थ्रोम्बिंग हो रहा है, यानी कि धक धका रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, रिकॉर्ड ऑन योर पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अच्छा अब देखिए, आपके जो क्लासमेट हैं, पल्स रिकॉर्ड ऑन योर पल्स बीट ये पर मिनट, यानी कि जो आपका जो पल्स बीट है आप उसको मतलब कि क्या करिए, रिकॉर्ड करिए, या तो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट हैं उनका आप मतलब कि काउंट करिए, ठीक है ना, और उनसे क्या करिए, चर्चा करिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वेन्स आर द वेजल विच कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब क्या करता है, जो कि जो आर्टरीज था उसका कार्य क्या था कि वो हार्ट मतलब कि वो ब्लड को पूरे बॉडी तक मतलब ले जाता था। अभी क्या करता है, जो वेन्स है, जो सिरा है ना, वो क्या करता है पूरे बॉडी से, ये क्या है, जो ये आपका जो ये जो वेन्स है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, बॉडी से कहाँ ले जा रहा है, पल्मोनरी मतलब कि क्या कर रहा है, बॉडी से यहाँ तक हार्ट तक ले जा रहा है ब्लड को, ठीक है ना। जो वेन है, अब आपको मैं फिगर के माध्यम से समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी हो गया, आपका एक हो गया पल्मोनरी वेन्स हो गया, ये आपका हो गया लंग्स। देखिए ये आपका 8 मॉडल है, आपका जो स्ट्रक्चर है ये 8 की तरह है ना, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जैसे ही ये हार्ट से जब ये
आप मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है ना, हार्ट से जो ये बॉडी की तरफ आएगा ब्लड को लेके आता है, वो कौन ले आता है, आर्टरीज, ठीक है ना। आर्टरीज जो है ये आपका ये क्या है, ये वेजल है, ठीक है ना, ये भी वेजल है, ये भी वेजल है, ये इसकी तरफ ले जा रहा है, और जो फिर बॉडी से हार्ट की तरफ ले जा रहा है वो कार्य कौन से कर रहा है, वेंस कर रहा है, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में मतलब आ गया होगा कि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को मतलब कि कौन ले आता है, आर्टरी, और बॉडी से हार्ट की तरफ मतलब कि जो ब्लड ले जाता है वो कौन है, आपका वेन्स है, ठीक है ना, वेन है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इधर, यहाँ देखिए ये द वेन्स है थीन वाल, ठीक है ना, और जो वेन्स है उसका क्या होता है, वो थीन वाल्स उसका होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए देयर आर वाल्व प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है ना। अब क्या करता है, देयर आर वाल्व प्रेजेंट इन वेन्स। अब देखिए वेन्स में क्या होता है, वाल्व जो मतलब कि प्रेजेंट होता है जो कि अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट, और जो कि वो क्या करता है, केवल वो हार्ट की तरह ब्लड को फ्लो करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड टू स्मॉलर वेजल। अब क्या आपने क्या है, डू यू सी द आर्टरीज, क्या आपने आर्टरीज को देखा डिवाइड इनटू स्मॉलर वेजल, क्या आपने मतलब कि स्मॉलर वेजल में उसको डिवाइड करते हुए देखा। तो ये क्या कह रहा है, ऑन रीचिंग द टिश्यू, ये टिश्यू के पास पहुंचने के बाद, ये क्या है, ये टिश्यू के पास पहुंचने के बाद ये क्या होता है, ये कैपिलरीज यानी कि केस क्या हो गया आपका, इसके पास पहुंचने के बाद दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। ये क्या हो जाता है, एक पतली मतलब कि ट्यूब में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फ्रॉम वेन व्हिच इम्पॉर्टेंट इनटू द हार्ट। अब ये क्या होता है, जो कैपिलरीज होता है ये किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, ये सिराओं के साथ, जो केस क्या है ये सिरा के साथ क्या होता है जुड़ के, व्हिच इम्पॉर्टेंट इनटू द हार्ट। अब ये क्या हो जाता है, फिर ये हार्ट की तरफ, ये हार्ट में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है ना, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच।